साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या शून्य, फिर भी घमंड गया नहीं। बीएसपी अपने ही गढ़ में 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 1 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी के कट्टर विरोधी आज बीजेपी के बी टीम कही जाती है। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियेश प्रीतम। पता है, आज हम आपको ऐसे महिला के बारे में बताएंगे जो देश के सबसे बड़े राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री बनी, राज्यसभा सांसद रही। इनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, भारत की शेरनी, आयरन लेडी। वर्तमान युग के अपने आप को वे दलितों का मसीहा मानती है। नाम है सुश्री बहन कुमारी मायावती। आज के इस वीडियो में हम मायावती को एक्सपोज करेंगे। 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के धरती पर इनका जन्म हुआ। वे बचपन से ही लोगों की सेवा में बहुत रुचि रखते थे। वे बड़े होकर पढ़ लिखकर लोक प्रशासनिक विभाग में जाना चाहते थे। पढ़ाई के दौरान ही इनकी मुलाकात होती है एक बहुजन नेता माननीय कांशीराम साहब से। जब माननीय कांशीराम साहब बहन कुमारी मायावती से पूछे कि तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहती हो, तो इस पर बहन कुमारी मायावती का जवाब था कि मैं बड़ी होकर लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं आईएएस की तैयारी करती हूँ। इस बात को सुनकर माननीय कांशीराम बोले कि क्यों न मैं तुम्हें ऐसा व्यक्ति बना दूं कि हजारों की संख्या में आईएएस आईपीएस आपके सामने सिग्नेचर के लिए फाइल लेकर खड़ा हो। माननीय कांशीराम साहब की बात उनके लिए एक दलितों की आवाज दिखा और वे कांशीराम द्वारा चलाए गए मुहिम में शामिल हो गए। आगे चलकर बहन कुमारी मायावती माननीय कांशीराम साहब का उत्तराधिकारी बनी। यदि आप बहन कुमारी मायावती के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके लिए मैं एक अलग से बहन कुमारी मायावती पर पूर्ण बायोग्राफी वाली एक वीडियो बना दूंगा। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। मायावती जी पहली बार भाजपा के समर्थन से 23 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक यूपी का मुख्यमंत्री रहे। बीएसपी का दूसरा कार्यकाल 21 मार्च 1997 से 20 सितंबर 1997 तक का था। इसी सरकार में एक योजना चलाया गया था जिसका नाम था भूमिहीन निवासियों को भूमि आवंटित किया जाए। उनका तीसरा कार्यकाल 3 मई 2002 से 26 अगस्त 2003 तक का था। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में पार्टी अकेली अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती। दलित, ब्राह्मण, मुसलमान जैसे सभी वर्गों के लोगों ने पार्टी में बढ़ चढ़कर वोट दिया। राज्य में खासकर ब्राह्मणों के पूर्ण समर्थन के कारण ही पार्टी बहुमत हासिल की है। ब्राह्मणों का नारा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इस नारा के कारण ही उत्तर प्रदेश में 37% ब्राह्मणों ने इस पार्टी के पक्ष में वोट किए। लेकिन क्या आपको पता है कि बीते कई वर्षों में पार्टी का जनाधार इतना घटा है जितना कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का वैल्यू नहीं। साल 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में जब पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ी तो 27% वोट मिले। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती का सूखा साफ हो गया। पार्टी भारत के सभी लोकसभा सीटों पर हार गई। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का जनाधार इतना घटा कि वोट प्रतिशत 22% हो गई और पिछले वर्ष 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी को मात्र 12% वोट मिले और सीटों की संख्या 403 में से 1 सीटों पर जीत हासिल की। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी सपा के साथ गठबंधन करके 10 सीटें हासिल की, लेकिन बाद में वे सपा पर आरोप लगाते हुए गठबंधन तोड़ लिया। बहन मायावती का आरोप था कि सपा का वोट मुझे मिला नहीं। पार्टी हर बार अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करती है, लेकिन मुंह की खानी पड़ती है। इस बात से हमें कोई संदेह नहीं है कि बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है। पार्टी का जनाधार पूरे देश में 13 प्रांतों में बहन कुमारी मायावती का वोट है। पार्टी जब जब अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करती है, वोट प्रतिशत घटता है। जब बहन कुमारी मायावती का जनाधार पूरे देश में है तो चुनाव के वक्त उनका जनाधार का क्या होता है। जिस राज्य में पार्टी का जन्म हुआ उस राज्य में पिछले साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 1 सीटों पर सिमट गई। मायावती चाहती है कि बीजेपी इस देश की सत्ता की कुर्सी से बाहर हो। उनको ऐसा लगता है कि केवल बीएसपी ही बीजेपी को टक्कर देने में कामयाब हो पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखते होंगे कि जब चुनाव के बाद पार्टी का रिजल्ट सामने आता है तो किस पोजीशन पर बीएसपी होती है। निर्वाचन आयोग ने पहले ही पार्टी को चेतावनी दे चुकी है कि अगर आपका वोट प्रतिशत इस प्रकार घटता जा रहा तो हमें पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा समाप्त करना होगा। बहन मायावती को ऐसा सोचना चाहिए कि जब पार्टी का जनाधार घट रहा है तो वे किसी सहयोगी विपक्षी पार्टी के साथ गठबंधन करके पार्टी के जनाधार को पहले मजबूत किया जाए। लेकिन सबसे रोचक बात पता है दोस्तों, अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव बहन मायावती अभी से ही घोषणा कर चुकी है कि पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी
किसी भी विपक्षी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अगर बीएसपी विपक्ष के सभी पार्टियों के साथ अगर एकजुटता से चुनाव नहीं लड़ेगी तो बीजेपी को सत्ता में आने से दोबारा फिर नहीं रोका जा सकता है। आखिर क्यों बहन मायावती विपक्ष के पार्टियों के साथ गठबंधन करना नहीं चाहती है? क्या यह बहन मायावती की मजबूरी है? क्या बहन मायावती चाहती है कि बीजेपी फिर से सत्ता में आए? एक और सवाल, क्या बहन मायावती विपक्ष के महागठबंधन पर पानी फेर देगी? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद।